मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान ने रांची वासियों समेत पूरे राज्य के लोगों के लिए राहत भरा संदेश दिया है। अगले एक सप्ताह के दौरान राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। इससे ठंड का असर कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि 22 और 23 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, लेकिन इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक तापमान में वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताते हैं कि तापमान में उतार चढ़ाव का खेल अभी निरंतर जारी रहेगा। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में खिली धूप ने आमजनों को राहत दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया। सबसे अधिक तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस गुमला का रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं कांके, जहां ठंड में लगातार पारा गिरता जा रहा था, वहीं अब कांके का भी तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करें अगर राजधानी रांची की, तो यहां का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अभिषेक आनंद बताते हैं कि अगले 2 दिनों तक ठंड का असर देखने को मिलेगा, जिसके बाद लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। कांके प्रखंड में बीते 24 घंटे के दौरान कांके क्षेत्र में मौसम शुष्क और शांत बना रहा। 21 जनवरी को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में हल्की गर्माहट भी महसूस हुई। तो वहीं न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे सुबह और शाम में ठंड और कपकपी महसूस हुई। इस अवधि में वर्षा शून्य रही, जबकि हवा की रफ्तार 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। कम हवा और साफ मौसम के कारण दिन सुहाना रहा, लेकिन रात में लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। सुबह के समय ठंड से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मौसम विभाग ने ये सलाह दी है कि चढ़ती और उतरती ठंड ही सबसे अधिक प्रभाव डालती है। ऐसे में अगर बच्चे और बुजुर्ग खुद के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखें तो अब जाती ठंड से वह खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इसी मौसम में सबसे अधिक बीमार पड़ने का खतरा रहता है। क्योंकि लोग ये मानकर चलते हैं कि ठंड अब जा चुकी है और लापरवाही बरतनी शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कम इम्यूनिटी वाले बच्चे और बुजुर्ग अक्सर ठंड की चपेट में आ जाते हैं और खुद के स्वास्थ्य का नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए इन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।